से जगाओ, मेरे साथ काम पर जाए, हर समय सोया ही रहता है। कालू, तुमसे तो मेरा बेटा देख ही नहीं होता। अभी छोटा सा तो है, जब बड़ा होगा कर लेगा काम। बिगाड़ रही हो, तुम अपने बेटे को बिगाड़ रही हो। अभी तो मैं जिंदा हूँ, हम हमेशा नहीं रहेंगे जग्गू के साथ। चलो चलो जग्गू उठो, मेरे साथ काम पर चलो। मम्मा मम्मा, पापा को चुप करवाएं, मुझे सोने दे अभी। ये मनहूस सब तेरे पीछे पड़ गया है मेरे बेटे। जग्गू तू चला जा। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर काम पर जाता है। कालू कौवा जंगल में समोसे बनाकर बेचा करता था। कालू कौवे का धंधा इतना तो चलता था कि उसका घर चल सके। कढ़ाई में घी डालो जग्गू। बाबा, मैं कढ़ाई में घी डालकर चला जाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। इस बात पर कालू कौवा जग्गू की एक लगाते हुए कहता है, अपने आवारा दोस्तों के साथ अब तुम कभी भी उन्हें मिलने नहीं जाओगे। मारा, आपने मुझे मारा, मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा रोता हुआ वहाँ से घर भाग जाता है। मम्मा मम्मा, बाबा ने मुझे मेरे पंख पर मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे, हर समय मेरे बेटे को मारता रहता है। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकलती है। कालू कौवा गरम गरम तेल में समोसे निकाल रहा था। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ भी था वो अब सब खत्म हो गया था। गोरी कौवी के पास अब अपने बेटे को देने के लिए भी कुछ ना था। जग्गू बेटा उठो, अब जाकर कोई धंधा करो, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मम्मा, पहले बाबा तंग करते थे, अब आप तंग करने लगी हैं। मुझे सोने दें, मुझसे नहीं होता ये काम धंधा। कालू, तुम सच कहते थे, मैंने इसे अपने हाथों से ही बिगाड़ लिया है। गोरी कौवी अपने पति की बातें याद कर कर रो रही थी। वो अपने किए पर पछता रही थी। जग्गू कौवा उठकर निकल जाता है। यार उल्लू, पहले हर समय बाबा पीछे पड़े रहते थे और अब मम्मा हर समय पीछे पड़ी रहती है कि काम करो, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। तुम घर छोड़ दो, हम दोनों दोस्त मिलकर साथ वाले जंगल चलते हैं, वहाँ बहुत फल हैं, मौज मस्ती करेंगे हम दोनों दोस्त। हाँ दोस्त, मुझे वहाँ कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त के साथ दूसरे जंगल चला जाता है। शाम तक गोरी कौवी अपने बेटे का इंतजार करती है। जब शाम तक जग्गू कौवा घर नहीं आता तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरा बेटा बहुत तंग करता है, अब तो वो रात को भी लौट कर नहीं आता। गोरी, जब कालू जग्गू को समझाता था तो तुम कालू से लड़ती थी, अब तुम्हें उसकी सजा तो भुगतना होगी। वो अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ दूसरे जंगल चला गया है, मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। फिर गोरी कौवी रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। अगर गोरी कौवी ने अपने पति की बात मानकर उसे काम करने की आदत डाली होती तो वो आज उसे छोड़कर ना जाता। मगर अब समय गुजर चुका था और गोरी कौवी बाकी की जिंदगी पछतावे में ही गुजारती है। मगर समय लौटकर कहाँ आने वाला था। रानू चिड़िया और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ साथ रहते और भोजन की खोज में भी इकट्ठे जाते। पूरे जंगल के पक्षियों को उनकी दोस्ती पर गर्व था। फिर एक दिन उस जंगल में एक कौवा आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम कालू है, मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। किक्कर के बड़े पेड़ पर है मेरा घोंसला, क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए हम दोनों काफी हैं। हमें कोई शौक नहीं ऐसे राह चलते पक्षियों से दोस्ती करने का। मेरा संबंध चील के परिवार से है, अगर मेरे साथ दोस्ती करोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्या चील आपके जानने वाली है? तो और क्या, अभी अभी मैं चील दीदी के पास चाय पी कर आया हूँ। मेरी तो पुरानी जान पहचान है इस जंगल की चील से। जो मेरा दोस्त बनेगा वो पहाड़ों से भोजन भी खाएगा। पहाड़ों पर तो वो चील रहती है, हम तो कभी नहीं गए उस दिशा में, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, कौवे से दोस्ती करो और पूरा जंगल घूमो फिरो, कोई डर नहीं होगा। फिर कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। तो फिर आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई।
कबूतर, ऐसे किसी अजनबी से दोस्ती करना अच्छा नहीं। ये कौवा हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। परंतु कबूतर चिड़िया की कोई बात सुने बिना कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ तो तरह तरह के फल हैं और हम हैं कि घने जंगल में भोजन के लिए मारे मारे फिरते हैं। दोस्त, आप ये फल खाओ और मैं आपको अपनी दोस्त चील से भी मिलवाता हूँ। कबूतर वो फल खाता है और फिर कौवे के साथ चील से मिलने चला जाता है। चील, चील दीदी, देखें देखें कौन आया है आपसे मिलने। अरे अरे, ये तो कबूतर है। स्वागत है कबूतर मेरे इलाके में। चील दीदी, अब ये मेरा दोस्त है और हम रोज आया करेंगे यहाँ पर। चील दीदी, छोटे पक्षी तो ऐसे ही आपसे डरते रहते हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं कल फिर अपने दोस्त कौवे के साथ आऊँगा। अब मैं जाता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवे, मेरे तो आज ही मुंह में पानी आ रहा था उस मोटे ताजे कबूतर को देखकर। नहीं नहीं, अभी नहीं चील दीदी, इतनी जल्दी भी क्या। थोड़ा धीरज रखें। अभी मुझे उससे दोस्ती पक्की कर लेने दें, फिर आप उसे और उसके पूरे परिवार को खा लेना। लूसी, लूसी, आज तो मजा ही आ गया। पति जी, क्या हुआ? आप इतने क्यों खुश हैं? लूसी, आज तुम्हारे पति जी की दोस्ती एक कौवे से हुई है और वो कौवा मुझे चील के पास लेकर गया था और आज से वो चील भी मेरी दोस्त बन गई है। चील से दोस्ती? तो फिर आज से हमारे संबंध भी ऊंचे पक्षियों से होंगे। पति जी, कल मुझे भी साथ लेकर जाना उस चील के पास। हाँ लूसी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और हाँ, वहाँ पहाड़ों पर बहुत फल हैं। भोजन की भी कोई कमी नहीं है। अगले दिन कबूतर अपनी पत्नी को साथ लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कौवे दोस्त, ये मेरी पत्नी है। मैंने इसे चील का बताया तो ये भी चील से मिलना चाहती है और मेरे साथ आ गई। बधाई हो बहन जी, अब आप इस जंगल के ऊंचे पक्षी बन गए हैं। रानू चिड़िया भी अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। कहाँ थे मेरे दोस्त कबूतर? कौन दोस्त? जाओ जाओ चिड़िया, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। आज से मेरा दोस्त है कौवा। कबूतर भैया, ये शैतान कौवा आपको अपनी जाल में फंसा रहा होगा और जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। ऐसे शैतानों से दूर ही रहो तो अच्छा है। भागो यहाँ से, तुम मेरे दोस्त कबूतर की जानने वाली हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। और अब कोई बात की तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। चलो पति जी, क्यों इस छोटी चिड़िया से बातें करने में समय जाया कर रहे हो? जल्दी से मुझे भी चील दीदी के पास ले जाओ। मुझे भी पहाड़ों से मीठे फल खाने हैं। मैं तो चली जाती हूँ,